हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आप लोगों का बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस तूतू मैम में। इसी दौरान कुछ क्लाइंट से जब मेरी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि मैम मैरिड लाइफ में भी ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, आपके टिप्स अच्छे जा रहे हैं उसमें, मगर हाँ, सास बहू के रिलेशनशिप में ट्रबल्स होने की वजह से मैरिड लाइफ पे इफ़ेक्ट आता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि साथ साथ में हम लोग सास बहू खींचातानी एपिसोड भी स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आपको उधर से भी हेल्प हो, आपके दोनों तरफ से रिलेशन ठीक हो जाएं, ताकि आपका टाइम सेव हो, जल्दी ठीक हो रिलेशनशिप, और आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। तो मेरी वीडियोस में कंटिन्यूटी बनाए रखें, लगातार देखते रहें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप अपने नियर वन और लव्ड वन के साथ भी शेयर करें। अगर आपको गेन हो रहा है, आपको अच्छे लग रहे हैं टिप्स, तो प्लीज़ आप उनको भी बताएं। ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी और की भी हेल्प करें। सास बहू के एपिसोड बनाने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करना चाहूँगी कि बहू क्या होती है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन, होता है ना, एक ही औरत के अनेक रूप। पहले वो अपना बेटी थी और बुआ थी। अब वो जब वो बहू बन जाती है, फिर किसी की पत्नी है, देवरानी है, जेठानी है, मामी है, चाची है, भाभी है। एक ही औरत के बहुत सारे रूप, और उन सब रूपों में कुछ सीखना, कुछ जानना, और कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सास, मैरिड लाइफ की तरफ, एक नई जिंदगी की तरफ हमारी जो आस होनी चाहिए, उसको मैं बोलूँगी सास। मतलब नई जीवन की तरफ अवेयर करना, मोटिवेट करना, एप्रिशिएट करना और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही ढंग से सिखाना, उसे बोलते हैं सास। तो दोनों अपनी अपनी रोल को भूल चुकी हैं। एक्चुअली ये सास और बहू वर्ड ही खराब हो चुके हैं, ये इमेज ही खराब हो चुकी है। इसको चेंज कर दिया गया। जैसे शादी के टाइम पे मदर इन लॉ बोल देती हैं कि बेटी ही ब्याह कर लेकर जा रहे हैं, और बेटी को भी समझा देते हैं कि अब से ये आपकी माँ है। कहने को हम लोगों ने कह दिया, मगर उतनी गहराई से मान नहीं पाते हैं, और कुछ ही समय के बाद माँ और बेटी तो दूर की बात, सास और बहू का रिलेशन भी नहीं रह जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि बहू का रिश्ता या बहू होना गलत है, या सास होना भी गलत है। ये भी रिश्ते बहुत प्यारे हैं। और देखो, सभी रिश्तों में से माँ बेटी, मामी चाची, सभी रिश्तों में से इसी रिश्ते को ज्यादा बुरी नजर से क्यों देखा जा रहा है? इसी रिश्ते में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं? इसके ऊपर हम इस इंट्रोडक्शन में अपने एपिसोड में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। मैं आपको पहले सास बहू के ऊपर डिस्कस करने से पहले बता दूं, औरत कितनी महान है, मगर अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को भूल कर बैठी हुई है। उसको इस रिश्ते में खास तौर पर सही दिशा में नहीं लगा रहे हैं। औरत इतनी महान है, आपको पता है चांद पर पहले सबसे पहले कौन गया था? जो गया था वो एक औरत थी। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, वो औरत थी। प्यासी कोयल का खिताब मिला लता मंगेशकर जी को, वो औरत है। आपको पता है औरत ने कितने महान काम किए हैं, कितनी उसमें पोटेंशियल और ऊर्जा है, कि वो मर्द से कई गुना आगे है। तभी तो दुर्गा के 8 हाथ दिखाते हैं कि वो कितने काम कर सकती है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर। मगर वो अपनी ऊर्जा का अगर सही इस्तेमाल नहीं करती है, तो ये सब कुछ हो रहा है रिश्तों में। जितनी भी कविताएं सूफिज्म की और स्पिरिचुअल कविताएं बुल्ले शाह ने, शेख फरीद ने लिखी, वो सारी स्त्रैण भाव में आकर लिखी। स्त्री का इतना महत्व है। जब धरती को खतरा हुआ, धरती को 3 बार भगवान ने बचाने की कोशिश करी, तो उन्होंने औरत का रूप लिया। एक बार समुद्र मंथन के टाइम पे, दूसरी बार जब शिव जी ने गलत वरदान दे दिया था, और तीसरी बार वो दुर्गा के रूप में आए थे। सोचिए आप कितनी मतलब वैल्यूएबल हैं, और हम अपनी औरत होने की उसको भूलते जा रहे हैं, उसकी महानता को भूल रहे हैं, अपने सही पोटेंशियल को भूल रहे हैं। इस रिश्ते के जरिए, सास और बहू के रिश्ते के जरिए,
जाति एक ही है, फीमेल, ठीक है। अब इतना भेदभाव क्यों है फिर बेटी और बहू में? मैंने कई बार सुना है, बेटी का फोन आता है माँ को और वो बोलती है भाभी सारा काम कर लेगी, आप अपना देखो, आप आराम से रहो, ठीक है। जबकि वो चाहती है मेरा सारा काम सास करे मेरी। फिर ऊपर से जब माँ कभी बेटी को फोन करती है वो बोलती है तेरी सास सारा काम कर लेगी, तू आराम कर। हम ये क्या कर रहे हैं? इसको मैं प्रेम नहीं बोलती, इसको सही समझदारी भी नहीं बोलती, हाँ इसको मैं पॉलिटिक्स बोल सकती हूँ या फिर मोह बोल सकती हूँ। हमें मोह है, मेरे जन्मे बच्चे के साथ हमें मोह है, मेरी बायोलॉजिकल मदर के साथ मुझे मोह है, इसलिए मैं ऐसा बोल देती हूँ। रूल्स आर रूल्स। वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे मदर इन लॉ हो, चाहे बहू हो, वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। उनको अलग अलग कर देने की वजह से ही ये सारी समस्याएं आ रही हैं, ये पार्शलिटी कर देने की वजह से ही सारी समस्याएं आ रही हैं। मेन गलती कहाँ पर हो रही है? अब जब शादी होती है तो सास बोल देती है कि बेटी ब्याह कर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, खुद फीमेल है तो बोल देती हैं इतनी बात, और बेटी को भी बोल दिया जाता है। बोलने में क्या है? बोलने में बोल दिया जाता है कि आज के बाद इनको माँ के जैसे समझना। अब ये है कि दोनों अपने अपनी करैक्टर से, अपने अपने रोल से बाहर आ गई। एक बेटी बन गई, एक माँ बन गई, जबकि दोनों हैं नहीं हैं। अब क्या होगा, एक द्वंद भीतर ही भीतर चलना शुरू हो जाता है दोनों के बीच में, और वो कहीं ना कहीं अलग रूप से बाहर आता है, जो घर के ऊपर, घर वाले मेंबर्स के ऊपर और मैरिड लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है। सास, बेटी तो बोल दिया, अब अंदर ही अंदर से चाह रही है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, घर के सारे काम समझ ले जल्दी से और मुझे फ्री करे। और अब बहू जो है वो बेटी बन गई है, उसमें लीनियंसी आ गई है, वो लीनियंट हो गई है कामों को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, तो वो सही टाइम पे वो चीजें नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से भी तनाव आ रहा है घर पे। झगड़े तो घर के कामों को ही लेकर होते हैं ना ज्यादा। अब क्या है, अपनी अपनी रोल को पकड़ कर रखी। माँ बेटी का रिश्ता बनाना था, सास बहू का भी नहीं रह जाता, क्योंकि अपने रोल से बाहर आ जाते हैं। बहू को चाहिए कि वो बहू का रोल पकड़े रखे, सास को चाहिए कि वो अपना सास का रोल पकड़ के रखे। दोनों रोल बुरे नहीं हैं, इसी के ऊपर जीवन है। बेटी है तो बहू है तो आगे भी बेटी होने के है संभावना, तो तभी संसार चल रहा है। सबसे ज्यादा जो संसार का इंपॉर्टेंट रिश्ता है, जिसके ऊपर आगे संसार चल रहा है, सास और बहू का ही है। मगर यही हमने मलीन कर दिया हुआ है, गलत समझ की वजह से, गलत ऊर्जा देने की वजह से। इसको ठीक कर लेंगे तो मैरिड लाइफ में भी काफी सुधार आ सकते हैं। और आगे भी ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो कुछ सालों में मदर इन लॉ बनने वाली हैं, ताकि वो अपने पास को छोड़कर अच्छी चीज़ों को ग्रैस्प करे, ताकि आगे आने वाली बहुओं के साथ अच्छा रिलेशन बन सके, और हम लोग एक छोटा सा स्टेप उठाते हैं, इस खराब हुए रिश्ते की इमेज को ठीक कर सकें। अब जो पुरानी मदर इन लॉज हैं उनको थोड़ा ठीक करना डिफिकल्ट रहेगा, उनको समझाना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि एक ईगो फैक्टर आ जाता है उनमें, काफ़ी उम्र निकल गई होती है, तो उनके भी हम आगे जाके सुझाव देंगे। मगर हम लोग बात कर रहे थे कि अपने अपने करेक्टर से बाहर ना आए। बहू अपना करेक्टर नहीं छोड़े तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का क्षमता रहेगी, कि मुझे नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीखना है, मुझे उसको जानना है। और मदर इन लॉ अगर सिखाने, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए उसको कब कहाँ कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है, उसके लिए तैयार रहे। क्योंकि अगर वो मदर इन लॉ रहेगी, अपने करेक्टर में रहेगी, तभी वो अपनी बहू को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने घर के जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, उसको कब कहाँ कैसे बहू को देना है, ये सिखा पाएगी। और बहू अगर बहू रहेगी तो उसने कब कहाँ कैसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, अपनी लाइफ में लेके आना है, वो उसके लिए रहेगी कि मुझे ये सीखना है, ठीक है। मगर वो तब होगा जब दोनों अपने रोल्स में रहेंगी। फिर क्या होगा, दोनों के बीच में एक गैप भी रहेगा, बहू और मदर इन लॉ के बीच में एक गैप रहेगा। उन गैप को फिल करते करते समय के साथ साथ क्या होगा, जब बहू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज
उठाने के लिए सक्षम हो जाएगी और मदर इन लॉ पूरी तरह से उसको दे देगी। देने वाला देकर खुश हो जाएगा, लेने वाला लेकर खुश हो जाएगा। दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता क्रिएट होगा जिस वो जो गैप था दोनों के बीच में, वो गैप फिल होना शुरू होगा प्रेम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और खुशियों के साथ। घर में एक अच्छा वातावरण बनना शुरू होगा, क्योंकि देने वाले ने दिया बहुत अच्छे से, लेने वाले ने लिया बहुत अच्छे से। वो गैप प्रेम से फिल होना शुरू होगा, तो दोनों किरदार अपने आप गिर जाएंगे और माँ बेटी का किरदार अपने आप उसमें से खिलना शुरू हो जाएगा। उसी रिश्ते को असल में माँ बेटी बोलते हैं। वही रिश्ता असल में माँ बेटी का बन जाता है, उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता फिर। इस रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाएं, जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। एक ही इमोशन पकड़ में आया है, वो ये आया है कि औरत औरत की दुश्मन इसलिए हुई पड़ी है क्योंकि वो जेलस कर लेती है एक दूसरे से। जेलस और कुछ नहीं है, एक ही है, लैक ऑफ सेल्फ लव। और कुछ नहीं है जेलस। जेलस एक ऐसा इमोशन है जब हम खुद को प्रेम नहीं करते हैं या कम करते हैं प्रेम, तो हम दूसरों को भी प्रेम नहीं कर पाते हैं। ये एक रीज़न रहता है। इस रिश्ते के बारे में और भी गहरे से समझेंगे और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, बहू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे समझे और सास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे बहू को दे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन वीडियो वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।